हेलो, वेलकम टू माय चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज हम जो बीकॉम के सिलेबस में है या फिर एमकॉम बीकॉम या फिर नेट के भी सिलेबस में मार्केटिंग मैनेजमेंट ये एक टॉपिक है, तो इसके कुछ कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट्स एक्चुअल में काम आते हैं। अगर ये आपके क्लियर हो तो फिर मतलब आपको कौन सी भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट से। पहले तो इसका डेफिनेशन दिया है, एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी। पहले तो ये क्या है, एक एक्टिविटी है छोटी सी। छोटी सी मतलब इस पहले ये छोटी हुआ करती थी, बट अब ये ब्रॉडर लेवल पे इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिस तरह से अलग अलग जैसे कि अकाउंटिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है, फाइनेंसिंग, बजटिंग, कैलकुलेटिंग, इस तरह से जो जो एक्टिविटीज़ है उसी तरह से मार्केटिंग ये भी एक एक्टिविटी है। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस मीन्स जो अलग अलग प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं ना, सेलिंग, परचेसिंग, ठीक है, मैनेजिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। मतलब जो भी आपने सपोज करो एक मतलब आपको पता है कि हर एक जो बिज़नेस है पूरे वर्ल्ड में, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका बेसिक पर्पस तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, और प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। सो ये प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ बनाया और मार्केट ही नहीं किया, उसका प्रमोशन ही नहीं किया, तो आपको लगता है कि उसको प्रॉफिट होगा या फिर उसके प्रॉफिट में मतलब बढ़ेगा उसका प्रॉफिट? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको अपना बिज़नेस ग्रो करना है तो उसके लिए उसको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना आना चाहिए, कस्टमर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स है, अगर मतलब अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स है उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के जो क्वालिटीज़ है वो उसके क्लाइंट्स को उसका प्रेजेंटेशन करके बताना आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें मार्केटिंग में होती हैं। सपोज़ करो अगर एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन तो बहुत प्रकार के मतलब इतनी सारी कंपनियां हो गई मोबाइल की कि आप हमेशा कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा मोबाइल है। तो कस्टमर पहले क्या देखेगा, उसके लिए कन्वीनियंट फीचर्स देखेगा, मतलब क्या क्वालिटीज़ हो सकती है जिससे उसके सारे काम हो जाए, और उसका प्राइस भी देखेगा, रीज़नेबल कॉस्ट भी देखेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो परचेज़ करेगा। तो कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये इसका मेन एम है। क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन, ये इसका मेन मोटो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उसको बेच दिया, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कुछ कोई भी प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ ये ही ठीक है, मेरे लिए यही प्रोडक्ट अच्छा है। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो जो प्रोडक्ट बनता है या फिर जो भी मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो वो किसके लिए होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन गोल्स है ना, कि प्रॉफिट मेकिंग, गुडविल मेकिंग, ओके, ये जो मेन गोल्स है। देन प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द सोसाइटी, इस तरह के कुछ गोल्स होते हैं सेट किए हुए कंपनी ने, तो उसके लिए मार्केटिंग यूज़ किया जाता है। नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट, डिलीवर डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन देन कॉम्पिटिटर्स। अगर टारगेट मार्केट मतलब कि सपोज़ करो जैसे कि जॉनसन बेबी प्रोडक्ट है, तो ये आप नहीं बोलोगे कि ये यंगस्टर्स इस्तेमाल करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो जॉनसन बेबी का टारगेट मार्केट वो क्या है, बेबीज़ है, ठीक है, बच्चे छोटे। सो वो टारगेट मार्केट के हिसाब से उनके नीड्स मतलब उनकी उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी देखा जाता है। और अ, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नटराज का। ठीक है, नटराज जो पेंसिल है तो उसका कॉम्पिटिटर्स अप्सरा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आते जाते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स से भी बेहतर क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की हो, ये देखा जाता है। अभी 4 पिलर्स, टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें किस में आती है, 4 पिलर्स, मतलब इसी बेसिस में मार्केटिंग की जाती है। तो टारगेट मार्केट मतलब मैंने आपको टारगेट मार्केट सेट किया जाता है, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से भी मार्केटिंग भी किया जाता है। कस्टमर नीड्स, ये तो आपको पता ही है कि कस्टमर नीड्स अगर कंसिडर ही नहीं करेंगे तो उस प्रोडक्ट का कुछ यूज़ ही नहीं होगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंबाइन करने के बाद
मार्केटिंग की जाएगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली मार्केटिंग ऐसे ही तो नहीं करेगा कोई भी प्रोडक्ट का सेलर, ऑब्वियसली उसके पीछे एम क्या है, प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ तक कंसेप्ट आपको, बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट का जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब पहले पहले उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। पहला कंसेप्ट दिया है उन्होंने कि सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें क्या आएगा, आपको क्या लगता है? सोसाइटल नाम से ही क्या पता चलता है कि सोसाइटी को जो बेनिफिट रहेगा उसको कुछ भी उससे नुकसान ना पहुँचे, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो भी रूल सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो होगा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में आएगा, ठीक है। कुछ एथिकल नॉर्म्स भी होते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो डेंजरस ना हो, ठीक है। या फिर अगर डेंजरस हो भी, जैसे कि केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम जो खेत में जो खाद वगैरह डालते हैं ना, केमिकल्स मारते हैं, कॉशंस मीन्स क्या आपको क्या क्या निगरानी रख, मीन्स क्या क्या किस किस बात पे ध्यान रखना चाहिए, ये सब उसमें देखा जाता है, ठीक है। और ये होलिस्टिक कंसेप्ट है। सोसाइटल कंसेप्ट जो है ना, ये सारे चीज़ों को कंसिडर करता है। प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना हो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके, या फिर मतलब रिजनेबल प्राइस हो प्रोडक्ट का, ठीक है, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो हमारे प्रोडक्ट की। इस तरह से सारे कंसेप्ट इसमें इंक्लूड होंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट कब से आया? 1950 मिड एरा, ठीक है। 1950 से स्टार्ट हुआ ये मार्केटिंग कंसेप्ट। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कंसिडरिंग कस्टमर वांट्स इन माइंड एंड मार्केट रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड फाइनलिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट में बेसिकली क्या आएगा कि कस्टमर्स के नीड्स के हिसाब से कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़े, हमारे जो कॉस्ट है उसमें वो कैसा कम हो, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कैसे अपडेट करें, ठीक है, जिससे कॉस्ट कम हो। मार्केट रिसर्च मीन्स कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब किस तरह से वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स की नीड फुलफ़िल करेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो ये होता है मार्केट रिसर्च। तो ये जो मार्केट रिसर्च है ये हम कैसे करते हैं, अलग अलग मार्केट्स की स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, कुछ कस्टमर्स के फीडबैक लेते हैं कि क्या आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। या फिर अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग कंपनीज़ में जाके एनालिसिस करते हैं कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हो, क्या क्या इनोवेशंस लाते हो, कैसे मार्केटिंग करते हो। इस तरह से जो किया जाता है उसको बोलते हैं मार्केट रिसर्च। सेलिंग कंसेप्ट में क्या है? सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली 1920 टू 1950 बाय फोकसिंग ऑन सेलिंग ओनली। इस कंसेप्ट में सिर्फ किसके बारे में सोचा गया था? सेलिंग, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाया और बेचा, ना इसमें कुछ मार्केटिंग किया गया, ना कुछ प्रमोशन के कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई गई, कुछ भी नहीं, ओनली सेलिंग कंसेप्ट पे फोकस किया गया था। ये कब आया था? 1920 टू 1950। और आप कह सकते हो कि इसके बाद ये कंसेप्ट आया 1950, ओके। आफ्टर देन प्रोडक्शन कंसेप्ट मीन्स, ये नाम से ही पता चलेगा कि ये सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया इस कंसेप्ट ने, ठीक है। सिर्फ मास प्रोडक्शन मीन्स हाई प्रोडक्शन करना है और मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। आफ्टर देन प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या आएगा? प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आप कोई भी कार खरीदने जाओ तो आप सिर्फ उसकी कम प्राइस होने की वजह से खरीदोगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कार कितना एवरेज देती है, कितना उसका माइलेज है, ये सब चीज़ें, उसकी डिज़ाइन, उसके फीचर्स, ठीक है, उसके एक्सेसरीज, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप वो कार खरीद लोगे। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये सब चीज़ें आएगी, ओके। सो ये सब जो कंसेप्ट है ना, इनको कंबाइन करने के बाद आप बोल सकोगे कि ये मार्केटिंग कंसेप्ट है, ठीक है, मार्केटिंग इसको बोला जाता है। हाँ, अभी यहाँ पे इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मार्केटिंग के जो अप्रोचेस है ना, वो आपको पता चलेंगे कि मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग के जो अलग अलग डिसीजंस होते हैं, प्रमोशन का, एडवर्टाइजिंग का, तो वो अलग अलग लेवल्स पे जो मैनेजमेंट रहता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पे उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर सपोज करो लोअर लेवल मीन्स ऑपरेटिंग लेवल, जहाँ पे लेबर्स काम करते हैं, ओके, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, वो मेनली प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो उसका जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें हैं, वो कहाँ पे जाता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट पे, ठीक है। मीन्स उसका एग्जीक्यूशन, मीन्स क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, मार्केटिंग क्या क्या होना चाहिए। और टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि प्रॉफिट मेकिंग, बजट, ये सब जो हायर लेवल की चीज़ें वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है,
ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे ये हिरार्ची चलती है, मीन्स अलग अलग लेवल्स पे कैसे काम करते हैं। वेरी गुड। सो मार्केटिंग के जो डिसीजंस है, मीन्स सभी तरह के डिसीजंस मैनेजमेंट ही लेता है, उसमें ही मार्केटिंग भी इंक्लूड है। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या आएगा कि अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट अप्रोच में उसके क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा, तभी उसकी अच्छी तरह से मार्केटिंग हो पाएगी। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव है तो मार्केटिंग उसकी आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। उस मार्केटिंग का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा कस्टमर पे। सिस्टम अप्रोच मीन्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टम है उसका नेचर क्या है, मतलब किस तरह की है, एनजीओ फर्म है या फिर प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है। मीन्स सोशल वर्क की फर्म है, एजुकेशन मीन्स स्कूल कॉलेजेस, इस तरह से आप देखते हो कि एजुकेशन या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह भी मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है मीन्स मार्केटिंग हर जगह पे की जाती है, तो वो सिस्टम के हिसाब से चलता है। एजुकेशन का जो है वो एजुकेशन जो अथॉरिटी है उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम रहता है। हेल्थ का जो है वो हेल्थ मिनिस्टर जो उनके पास जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से वो सिस्टम चलता है। तो मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है। आफ्टर देन लीगल रूल्स। मार्केटिंग करने के लिए आप ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का मार्केटिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। एक पर्टिकुलर उसके जो रूल्स और रेगुलेशन सेट किए हुए गवर्नमेंट ने या फिर यूनिवर्सली जो पुराने लोग थे या फिर जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ही मार्केटिंग होनी चाहिए। उसमें किसी के इमोशंस पे या फिर किसी को फिजिकली हानि नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मीन्स मार्केटिंग का जो है अभी इंस्टीट्यूशनल मीन्स क्या कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सपोज आपका, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स यूज़ की जाती है वही हॉस्पिटल का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे यूज़ की जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सो वो नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। बदलता है मार्केटिंग के जो अप्रोच है वो। फंक्शनल फंक्शनल मीन्स अलग अलग प्रकार के फंक्शन, जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ओके, कंट्रोलिंग, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उसमें भी मार्केटिंग अप्रोच को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका पहले प्लान किया जाता है, ठीक है। देन कंट्रोल में आएगा कि उसका प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह क्या होना चाहिए, कैसे कॉस्ट का कंट्रोल कर सकें हम, ठीक है। कौन से टेक्निक्स यूज़ करें इसके लिए, डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अलग अलग तरह के जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको कंबाइन किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो सभी तरह में मार्केटिंग का बहुत मीन्स सभी जगह पे मार्केटिंग का यूज़ होता है, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस में। सो इकोनॉमिक मीन्स हमारे नेशन की जो इकोनॉमी है, ऑब्वियसली उस पे जो है वो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है देखा जाए तो। क्योंकि अगर अलग अलग बिजनेसेस जो है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो अगर वो बिजनेसेस आप जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका अगर मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे पहुँचेगा, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, इस वजह से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो उनका जीडीपी है या फिर जो भी हमारा नेशनल इनकम है उसमें भी इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बूस्ट नहीं करेगी, मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं पहचानी जाएगी, ठीक है। सो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसमें मतलब इसके नोट्स में लिख सकते हो छोटे छोटे कीवर्ड से कि मैनेजमेंट मीन्स अलग अलग लेवल के जो मैनेजमेंट है, मीन्स मार्केटिंग एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे लिख सकते हो। प्रोडक्ट में लिख सकते हो कि क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। सिस्टम में लिख सकते हो कि देयर इज़ प्रॉपर सिस्टम विच हैव टू बी फॉलोड फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। लीगल में लिख सकते हो कि मार्केटिंग शुड बी मस्ट बी डन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द अथॉरिटी। इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग वैरी एज पर द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। फंक्शनल में लिख सकते हो कि व्हेन द ऑल फंक्शंस आर कंबाइंड टुगेदर and they produces the product, then it requires the marketing. इकोनॉमिक्स में लिख सकते हो कि मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू आवर नेशंस इकोनॉमी, ओके। सो इस तरह से अगर आप कीवर्ड्स में उसका मीनिंग लिखोगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ मार्केटिंग मिक्स, ओके। मार्केटिंग मिक्स ये आपको जब तक आप कॉमर्स में हो तब तक ये आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत काम में आएगा। मार्केटिंग मिक्स का जो 4 पीस है वो किसने बनाए हैं? जेरोम मैकार्थी इन 1960, हु वॉज मार्केटिंग प्रोफेसर इन अमेरिका। मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट गिवन बाय जेम्स कुलिटन, बट जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो जेम्स कुलिटन ने दिया, ये याद रखना या फिर आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। 4 पीस वॉज गिवन बाय जेरोम मैकार्थी इन 1960 एंड मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट वॉज गिवन बाय जेम्स कुलिटन। तो ये 4 पीस जो है वो यहाँ पे दिए कि प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा? डिज़ाइन, रेंज, पैकेजिंग, क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। मीन्स
कौन से भी बिजनेस फॉर्म में प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, उसकी प्राइस रीज़नेबल प्राइस रखने के बाद, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद, उसका पैकेजिंग, उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया, ठीक है, कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे, उसकी ब्रांडिंग की, लेबलिंग की उसकी, एंड आफ्टर सेल सर्विस मीन्स अगर कोई भी आप सपोज करो आपने एक कार खरीदी, तो कार डीलर क्या करता है, सिर्फ कार प्रोड्यूस करने के बाद, बेचने के बाद, पैसे मिलने के बाद, प्रॉफिट कमाने के बाद छोड़ देता है? नहीं, इसके लिए वारंटी, गारंटी और कार बेचने के बाद भी जो आफ्टर उसमें कुछ अगर डिफेक्ट आए या फिर कार बिगड़ जाए तो उसके बाद भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है डीलर की तरफ से। प्राइस मिक्स में क्या आएगा? प्राइसिंग पॉलिसीज़, ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। देखो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर एक सपोज करो एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन में अगर आपको एक नॉर्मल फीचर्स अगर चाहिए हो, ठीक है, बेसिक फीचर, तो आपको लगभग 7,000 तक मोबाइल आ जाएगा। बट अगर उससे भी ज़्यादा एडवांस फीचर चाहिए हो तो 15, 20, 30 एंड गोज़ ऑन। सो इसके लिए अगर आपको सेलर क्या करता है, ये जो 7,000 का मोबाइल है इसमें सिर्फ मोबाइल का प्रोडक्शन कॉस्ट ही रहता है इंक्लूड? बिल्कुल भी नहीं। इसमें प्रोडक्शन बनाने के लिए जो मीन्स खर्चा आया वो इंक्लूड तो होता ही है, बट उसमें जो भी उसको पैकेजिंग लगा, मार्केटिंग लगा, मार्केटिंग के लिए जो कॉस्ट लगा, एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन के लिए, वो भी उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बट कभी कभी वो क्या करते हैं कि डिस्काउंट या अलाउंसेस देते हैं, तो सेलर क्या करता है, डिस्काउंट ज़्यादा कम भी नहीं देता, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा भी नहीं देता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम दिया तो उसको लॉस हो जाए, मीन्स कस्टमर को लगेगा ही नहीं कि डिस्काउंट दिया है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा देगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो इसका एक बेसिक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। प्रॉफिट का मार्जिन, मतलब अगर उसको 100% प्रॉफिट हुआ है तो वो सपोज करो 20% प्रॉफिट, 20% जो है वो प्रॉफिट का मार्जिन रखता है सपोज, हाँ, कोई 40%, 30% एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ओके। सो इस तरह से, और प्रोडक्ट क्रेडिट पे दिया जाएगा या फिर कैश में, इंस्टॉलमेंट में या लमसम में, ये सब चीज़ें या फिर इस तरह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये इसमें इंक्लूड है। प्रमोशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि होलसेलर, ठीक है, पहले तो मैन्युफैक्चरर रहता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान खरीदी करता है, उसके बाद रिटेलर के पास, बाद में जो कोई एजेंट मिडलमैन होगा वो, उसके बाद कस्टमर के पास पहुंचता है। तो ये जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये अपनी तरफ से प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मीन्स कहाँ कहाँ पे ये सपोज करो जो नागपुर की संतरी है, ठीक है, इसका पर्टिकुलर एरिया है, मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो उसको अगर पूरे इंडिया में बेचना हो तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो आएगा। उसके लिए अगर उसका सीज़न नहीं है, मीन्स ठंडी में ज़्यादा आते हैं संतरी, तो अगर सीज़न नहीं है तो फिर उसको स्टॉक करके रखा जाता है। जैसे कि आप सपोज़ करो एग्जांपल ले सकते हो अम्ब्रेला, छाते का, या फिर स्कूल बैग्स होते हैं, तो अगर उसका सीज़न ही नहीं है, स्कूल चालू ही नहीं हुए हैं, तो लोग स्कूल बैग्स लेके करेंगे क्या, छोटे बच्चे, तो उसको स्टॉक किया जाता है। जब भी उसका सीज़न होता है तो उस वक्त उसकी जैसे जैसे डिमांड होती है उस तरह से उसको सेल किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कितना स्टॉक का लेवल हो, अगर डिमांड ज़्यादा है तो कितना लेवल होना चाहिए, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है तो क्या प्लान बनाने चाहिए, इस तरह से। प्लेस मिक्स, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ट्रेड एंड फेयर्स एंड एग्जीबिशन, प्रोडक्ट प्राइस। अगर आपने सपोज इंडिया में एक प्रोडक्ट बनाया, उसको सिर्फ इंडिया तक ही आपने मार्केट किया, आउट ऑफ इंडिया मार्केट ही नहीं किया, तो वो लिमिटेड रहेगा, उसका जो रीच है ना, मीन्स उसका स्कोप है, तो वो इंडिया तक ही वो प्रोडक्ट जाना चाहेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में वो पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड वाइड जाना जा सके, तो ऑब्वियसली बिजनेस क्या करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, पब्लिसिटी करेगा, ठीक है, पब्लिक रिलेशन, अलग अलग अपनी वेबसाइट तैयार करेगा, अपनी वेबसाइट को अलग अलग मीडियम्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाएगा, टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक वगैरह, ठीक है, ट्विटर। ट्रेड एंड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, अपनी प्रोडक्ट के कुछ डेमो दिखाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली कस्टमर को वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब अगर पूना में या फिर मुंबई में कोई प्रोडक्ट बना है तो उसके नागपुर, औरंगाबाद, ठीक है, ठाणे, नासिक, यहाँ पे अलग अलग जगह पे उस प्रोडक्ट के एग्जीबिशंस रखे जाएंगे, जिससे कस्टमर्स को उसके बारे में पता चले। प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, उस प्रोडक्ट की प्राइस भी सेट की जाती है, ज़्यादा कम नहीं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं।
ठीक है। हालाँकि एक्चुअल में मार्केटिंग या फिर प्रमोशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन अगर प्रॉफ़िट कमाना है तो बिज़नेसेस ये चीज़ें करते हैं। आई होप आपको ये 4 पीस समझ में आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो एक बार फिर से रीड कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है अदर 5 पीस। 4 पीस तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, बट उसके बाद 5 पीस ऑफ मार्केटिंग विच वॉज गिवन बाय बूम्स एंड बिटनर। ये किसने दिए थे? बूम्स एंड बिटनर। 4 पीस किसने दिए थे? जेरोम मैककार्थी, ठीक है। एंड मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट किसने दिया था? जेम्स कुलिटन। ओके। सो पीपल्स मीन्स कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये जो पीपल है ये मार्केटिंग में इंक्लूड होते हैं, ये इस कंसेप्ट में बताया। देन प्रोसेस, अलग अलग प्रकार के प्रोसेस से प्रोडक्ट गुजरता है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में भी अलग अलग प्रोसेसेस होती है, ठीक है। जैसे कि पैम्पलेट्स के थ्रू मार्केटिंग की जाए, सोशल मीडिया के थ्रू की जाए, ठीक है, न्यूज़पेपर में की जाए, प्रिंट मीडिया में की जाए, इस तरह से। फिजिकल एविडेंस मीन्स कि कुछ तो फिजिकल एविडेंस होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो आपका एक प्रोडक्ट है और उसके आपने वो ब्रोशर्स वगैरह देखे होंगे, तो वो फिजिकल एविडेंस किस लिए कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स पता चलते हैं, उसका क्या एग्जैक्टली क्या है। अलग अलग क्लासेस, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वगैरह अपने कॉलेज के ब्रोशर्स बांटते हैं, देखो उसमें उस प्रोडक्ट की फ़ीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फैसिलिटीज़ वगैरह उसके बारे में बताया हुआ होता है। तो ये होता है फिजिकल एविडेंस। या फिर अगर आप कुछ कहीं से प्रोडक्ट खरीदते हो तो इनवॉइस भी दिया जाता है प्रूफ के लिए कि हाँ आपने ख़रीदा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए तो आप मेरे मतलब मुझसे वापस कर सकते हो। आफ्टर देन पैकेजिंग, प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए। कहीं से लीक वगैरह, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो कहीं से लीक वगैरह नहीं होना चाहिए। पेमेंट के जैसे कि कैश और क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट्स में या लमसम में, ये पेमेंट के जो अलग अलग वेज हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। मार्केटिंग प्लानिंग क्यों किया जाता है? डायरेक्ट मार्केटिंग करने से पहले उसको प्लान किया जाता है। पहले उस पर रिसर्च किया जाता है। सिचुएशनल एनालिसिस मीन्स स्वोट एनालिसिस, कि हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। आप सपोज करो नैनो का एग्जांपल लेते हैं। जो नैनो कार है उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो मिडलमैन के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मिडलमैन के लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसकी वीकनेस क्या है कि वो बहुत छोटी दिखती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसकी अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ पे मिडलमैन का जो एरिया है, जो सिटीज़ है, वहाँ पे उसको ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिलेगा। बट थ्रेड्स क्या है, मीन्स अड़चने क्या है आ सकती है कि कॉम्पिटिटर से साइज आइडिया को चुरा के थोड़ी सी बड़ी कार करके, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट पे बेच के उसी मिडिल क्लास को टारगेट करके वो कार बेच सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स है। टारगेट ऑडियंस, ये तो आपको बताई था कि एज, जेंडर, अर्निंग, रिलीजन, फैमिली एंड लाइफस्टाइल के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाता है। आउटलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इसकी कैसे एडवर्टाइजिंग हो। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, आपने देखे होगा रास्ते पे बहुत बहुत इलेक्ट्रिक फ्लेक्स रहते हैं, इलेक्ट्रिक, जिस जो हम शाम को अगर जाते हैं तो वो ऐसे इलेक्ट्रिक पोर्ट्स हमको दिखाई देते हैं अलग अलग तरह के। तो उस तरफ एकदम से वो हाईलाइट हो जाते हैं, उस तरफ ध्यान जाता है आप जब सिग्नल पे खड़े होते हैं तो, ठीक है। सेट अ बजट, ये काम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग का बजट कितना खर्चा करना चाहिए मार्केटिंग के लिए, ठीक है। उसका जो है स्टडी और उस पर जो अलग अलग एक्शंस होती है वो ली जाती है टॉप मैनेजमेंट से। उसके बाद होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये कंसेप्ट आपको इतनी ज़्यादा इजी वे में समझ मतलब बताई गई है कि आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।